कल्पना कीजिए कि एक पति विदेश से अपने परिवार के साथ में खुशियां मनाने के लिए घर पर लौटता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसी के करीबी उसको मारने के लिए महीनों से एक खौफनाक साजिश रच रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल AK True Crime में। बेसिकली आज का ये जो इंसिडेंट है ये तेलंगाना के निजामाबाद जिले का इंसिडेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रशांत हत्याकांड केस के बारे में। अब जब प्रशांत विदेश में काम करने के लिए गए होते हैं तो पीछे से उसकी जो पत्नी होती है जिसका नाम संध्या होता है, उसकी मुलाकात होती है एक अनिल नाम के लड़के से और दोनों मुलाकात करते हैं, अच्छे दोस्त बनते हैं और ये दोस्ती संबंध में बदल जाती है। अब प्रशांत जो होता है उसके कुछ साल कंप्लीट हो जाते हैं बाहर, तो वो हमेशा के लिए वहाँ की जॉब को छोड़कर भारत लौट आते हैं। जैसे ये बात प्रशांत की बीवी संध्या और अनिल को पता चलती है कि प्रशांत जो है वो हमेशा के लिए भारत आ रहे हैं, ये दोनों एक प्लान करते हैं जिसके अंदर कि कैसे कैसे प्रशांत को रास्ते से हटाना है। अब जैसे ही प्रशांत घर लौटते हैं तो प्रशांत की जो बीवी संध्या होती है वो प्रशांत को बिन बताए ही प्रशांत के जो दोस्त होते हैं उनके साथ में पार्टी करने के लिए भेज देती है। प्लान के अकॉर्डिंग बेकट साहिब और बंटी जो होता है वो प्रशांत के साथ में मिलकर शराब पीता है। सबसे पहले वो शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं, उसके बाद में प्रशांत और जो बंटी होता है वो प्रशांत की छत पर जाते हैं। वहाँ पर दोनों को झगड़ा होता है। तभी प्रशांत के पीठ के ऊपर एक जोरों से धक्का लगता है और प्रशांत सीधा ही जाकर गिरता है जमीन पर। और 19 जून की रात को जो प्रशांत होता है वो बच जाता है और उसे नजदीकी के अस्पताल के अंदर एडमिट किया जाता है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस अस्पताल के अंदर प्रशांत को एडमिट किया जाता है, जिस रूम के अंदर एडमिट किया जाता है, उस रूम के अंदर प्रशांत को देखने का काम प्रशांत की बीवी संध्या ही कर रही होती है। अब डॉक्टर जैसे ही आते हैं और कहते हैं कि प्रशांत अभी जिंदा है, वो बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके कुछ ही घंटे बाद प्रशांत की जो बीवी होती है जिसका नाम संध्या होती है वो उस रूम से, प्रशांत के रूम से चिल्लाती हुई और रोती हुई बाहर निकलती है। और जैसे ही प्रशांत की फैमिली, प्रशांत की जो मम्मी है, प्रशांत की जो माँ है और प्रशांत की जो फैमिली है, जैसे जाकर प्रशांत को चेक किया जाता है तो प्रशांत इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कहा गया होता है। अब सभी को यही लग रहा था कि प्रशांत शराब के नशे में छत से गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जो प्रशांत की मम्मी होती है वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है और वो सीधा ही पुलिस थाने के अंदर जाकर रिपोर्ट कर देती है। अब मौके पर ही वहां पर पुलिस पहुंचती है, प्रशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और आप यकीन नहीं करोगे प्रशांत की पोस्टमार्टम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है। प्रशांत की पोस्टमार्टम में ये चीज देखने को मिलती है कि प्रशांत के शरीर के अंदर टॉयलेट क्लीनर के साथ साथ में और भी बहुत सारे ऐसे जहरीले पदार्थ जो कि उसकी बॉडी में इंजेक्ट किए गए थे। और वो उसकी बॉडी में इंजेक्ट करने वाली कोई और महिला नहीं, प्रशांत की बीवी ही होती है, जिसने टॉयलेट क्लीनर और भी बहुत सारे जहरीले पदार्थ के उसको टीके लगाए, जिसके कारण प्रशांत की वहीं पर हो जाती है। पुलिस सीधा ही गिरफ्तार करती है संध्या को और थाने में लेकर जाती है। कॉल्स डिटेल्स चेक की जाती है, आसपास की पूछताछ की जाती है। तब पता चलता है कि अंदर इन्वॉल्व थे संध्या, बंटी और अनिल नामक के जो लड़का होता है जो कि संध्या का प्रेमी होता है। अब आप सोच सकते हैं गाइस कि किस किस तरीके के हमें क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं। आरोपी किसी व्यक्ति को मारने के लिए कैसी कैसी योजनाएं बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस केस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी इसको लेकर, इस केस को लेकर, संध्या को लेकर, अनिल और बंटी को लेकर? मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसे ही क्राइम्स के लिए हमारे YouTube चैनल AK True Crime को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय